everyone, welcome to my channel Study Level. In this section, we will discuss about angle bisector theorem. What is angle bisector theorem? If a ray bisects an angle of a triangle, listen. If a ray bisects an angle of a triangle, that means it is a triangle. Suppose triangle is ABC. If a ray bisects an angle, suppose ray AD bisect angle A, then it divides the opposite side into segments. तो ये जो रे है AD, this ray AD divides the opposite side BC into two segments, that is BD and DC. If a ray bisects an angle of a triangle, suppose triangle ABC, a ray AD bisect angle A and ray AD in क्या करें, divide opposite sides BC in the segments BD and DC into segments that are proportional to the other two sides. Which are proportional to the other two sides? That means the ratio of these two segments is equal to the ratio of the other two sides of the triangle. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको क्या बताता है कि अगर एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग एंगल ए का क्या करते हैं, बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. एंगल ए का ये बाइसेक्टर है AD, तो ये सामने वाले साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, BD और DC में. और इस BD और DC का जो रेशियो होगा वो सेम होगा किसके, बाकी जो दो साइड बचे AB और AC के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है. सिमिलरली अगर मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई और ट्रायंगल होता, अगर ये एक ट्रायंगल है और इसका नाम दे देते हैं ABC, और इस B का अगर हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ करते तो ये सामने वाले साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों साइड के क्या होता है, रेशियो के इक्वल होता है. तो यही चीज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को क्या बताता है कि अगर एक ट्रायंगल में किसी भी एंगल का अगर हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में बाकी दो साइड्स होते हैं, ठीक है. और इस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ थेल्स थ्योरम और प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को देख रहे हैं, तो इसको देखने से पहले आप जाकर के थेल्स थ्योरम वाले वीडियो को देखें, तब जाके ज़्यादा ये बेटर समझ में आएगा, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे. दैट मीन्स आपको ये समझ आएगा प्रूफ क्या करना है. प्रूफ ये करना है कि BD अपॉन DC इन दोनों का रेशियो बाकी दोनों साइड के रेशियो में क्या होता है, AB अपॉन AC के रेशियो में क्या होता है, इक्वल होता है. इसको हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है. तो चलिए प्रूफ करते हैं कि ये वाला कैसे हम लोगों का आंसर आएगा, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जो थ्योरम में लिखते हैं वो गिवन डाटा लिखते हैं. तो हम लोग के पास गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा क्या है कि इन ट्रायंगल ABC आपको क्या दिया हुआ है, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. AD क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है. अगर हम लोग इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा. यहाँ तक कोई दिक्कत. ये आपको क्या दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है. क्या कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, देखिए ध्यान से. हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लाइन AD है, इस AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं. यहाँ से C से AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है. इस तरह से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसका नाम हम लोग मान लेते हैं कि CE नाम दे देते हैं, ठीक है. और इस A से B से इसको क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं.
इसका नाम ई हो गया। ठीक है, हम लोग क्या किए, इस एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, कौन सा, सी। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ एडी पैरेलल सीई एंड ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया हम लोग, ए से ई को ज्वाइन किए, ज्वाइन ए ई। ठीक है, और ए ई को क्या कर दिया हम लोग, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए देखते हैं आगे। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, तो हम आपको क्या बताएं कि जो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है वो आपको कैसे प्रूफ होगा। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो प्रूफ होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ थेयर्स थ्योरम और प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो थेयर्स थ्योरम और प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो फिलहाल हम आप लोगों को समझाने के लिए एक चीज देखते हैं कि इस लाइन को फिलहाल हम हटा देते हैं, क्योंकि ये मेरा किसी काम का भी नहीं है। जब इसका काम आएगा तो हम उसका यूज कर लेंगे। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा हो कि एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, BEC। ठीक है, और इसमें ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल दिया हुआ है। तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि थेयर्स थ्योरम में आपको क्या बताए थे कि अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो ये दोनों का रेशियो आपस में क्या होता है, सेम होता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखेंगे। प्रूफ में क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BEC में, थेयर्स थ्योरम एक बार जरूर देख लीजिए अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो BEC में क्या हो जाएगा, आपको क्या दिया हुआ है कि AD पैरेलल है किसका, EC का, AD पैरेलल है इसी का। तो साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो साइड का रेशियो करने का मतलब BD अपॉन क्या हो जाएगा, DC, BD अपॉन क्या हो जाएगा, DC इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, BA अपॉन AE। क्या होगा, BA अपॉन AE होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ गया। आपको जो चीज लाना है उसके ऊपर ध्यान दो। आपको लाना क्या है, आपको लाना है BD अपॉन DC, BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन क्या लाना है, AC लाना है। AB अपॉन क्या लाना है, AB अपॉन क्या लाना है, AC लाना है। यही चीज आपको पता है। यहाँ पे हम लिखे नहीं है, सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं कि टू प्रूफ हम लोग को क्या प्रूफ करना है। टू प्रूफ में आपको लिख देते हैं कि BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन क्या लाना है, AC। ठीक है, तो आप देखोगे एक चीज, देखो ध्यान से, BD अपॉन DC हम लोगों को मिल चुका है, AB मिल चुका है हम लोगों को। बाकी कौन बचा, इस AE के जगह पे अगर हम AC को रख दे तो मेरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो अब इसके आगे हम लोग जो भी काम करेंगे वो सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि हम AE को AC के इक्वल प्रूफ कर दें। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं जो मेरा पहले से था, ये AC को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे कुछ कंसेप्ट का यूज करना होगा जो आप लोग जूनियर सेक्शन में पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ये जो लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। AD और EC दोनों पैरेलल है और ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। जब इस लाइन AC को ट्रांसवर्सल लेके चलो तो ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे तो इसको अगर एंगल हम लोग कितना मानते हैं, 3 मानते हैं, तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल 3। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार देखो अगर फिर से हम लोग देखेंगे तो ये वाला और ये वाला आपको क्या है, पैरेलल है। और इस बार ट्रांसवर्सल हम लोग किसको लेकर के चल रहे हैं, इसको लेकर के चल रहे हैं, इसको पूरे BE को ट्रांसवर्सल लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, जब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मेरा पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 और इस एंगल को कितना मान लेते हैं, एंगल 4। तो एंगल 1 और एंगल 4 दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होगा, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कैसे। तो अगर आप देखोगे तो इस लाइन को अगर थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करोगे तो आपको मिलेगा क्या, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। अगर ज़्यादा किसी को कन्फ्यूजन है तो देखो यही हम लोगों का लाइन है, ये जो दो लाइन है वो पैरेलल है और ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अगर इसको हम लोग आगे प्रोड्यूस कर दे, इसको भी आगे प्रोड्यूस कर दे, तो बताओ क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यही ना मेरा एंगल 1 है और ये एंगल मेरा कौन है, 4। बताओ ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अब समझो ध्यान से, एंगल 2 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के बराबर हो गया। कैसे बराबर हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर से बराबर हो गया। एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक,
तो एक चीज समझो ध्यान से, 2 किसके बराबर, 3 के बराबर, 1 किसके बराबर, 4 के बराबर। बट हमको ये भी पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो सपोज दैट अगर मान के चलो कि अगर एंगल 1 को 30 मानते हैं तो ये 2 भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल है। अगर 2 30 है तो ऑफकोर्स ये 2 3 के बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर वैसे ही एंगल 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर, तो 4 भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, होगा ना। तो देखो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एंगल 4 और एंगल 3 दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, एंगल 3 के बराबर था और एंगल 1 किसके बराबर था, 4, और ये दोनों भी आपस में क्या थे, इक्वल थे। देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 3। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत होगा तो वीडियो को बार फिर से आप रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, तो अगर एंगल 4 और एंगल 3 दोनों ये इक्वल हो गया, तो अब आप ध्यान दो इस ट्रायंगल के ऊपर। अब अगर आप ध्यान दोगे इस ट्रायंगल के ऊपर, अगर आप ध्यान दोगे इस ट्रायंगल के ऊपर, तो इस ट्रायंगल में ये 2 एंगल इक्वल हो गए। तो ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका अपोजिट साइड ये है और इसका अपोजिट साइड ये है। तो क्या हमको ए इज इक्वल टू ए सी मिला कि नहीं मिला, ए इज इक्वल टू ए सी मिला। तो इस ए की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, ए सी पुट कर देंगे, तो हम लोग का जो आंसर लाना है वो आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो देखते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो आगे, तो हम लोग क्या देखें कि देखो ध्यान से, एडी पैरेलल है इसी का, ये एडी पैरेलल है किसका, इसी का। ठीक है, और आपको क्या दिखाई दे रहा है, एसी को हम लोग क्या लेके चले हैं, एसी को ट्रांसवर्सल लेके चले हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, जैसा कि हम आपको पता है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, इसको हम लोग फर्स्ट मान लिया। ठीक है, आगे फिर देखो एडी पैरेलल है किसका, इसी का, और ट्रांसवर्सल किसको लेके चल रहे हैं, इस लाइन को, बी ए ई को। तो इस कंडीशन में एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। कैसे हुआ आपको बताए हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कैसे भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो हम लिख रहे हैं बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे, तो आपको गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर था, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, इक्वल होगा। इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 4 मान लिया। अब देखो अगर हम लोग ये इक्वेशन सेकंड को, थर्ड को और फोर्थ को यूज करेंगे, तो आपको बताए हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों देखो 2 है 3 के बराबर, 1 है 4 के बराबर, और ये 1 2 आपस में इक्वल, ये 1 और 2 दोनों आपस में इक्वल। तो जब एलएचएस वाला पार्ट इक्वल है तो आरएचएस वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, 4। और नहीं तो आपको हम ऐसे भी समझाएं कि अगर इसको 30 मानोगे तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये इसके बराबर है तो ये भी 30, और ये इसके बराबर है तो ये भी 30, जिस कारण से ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो इनके अपोजिट साइड ये वाला और ये वाला साइड दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ए इज इक्वल टू क्या लिख दिए, एसी। कैसे, साइड अपोजिट टू इक्वल्स एंगल। इस कारण से हमको देखो अगर इक्वेशन इसको हम लोग क्या मान लिए 5, इक्वेशन फर्स्ट को और 5 को यूज करोगे तो फर्स्ट में हम लोग का ये पूरा दिया हुआ है, और 5 में हमको क्या मिला, ए इज इक्वल टू ए सी। तो इस ए के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ए सी का यूज पुट करेंगे। तो हम लोग जब फर्स्ट इक्वेशन को और फिफ्थ इक्वेशन को यूज किए तो हम लोगों को क्या मिला, बी डी अपॉन डी सी के जगह बी डी अपॉन डी सी लिख दिए, ए बी के जगह पे ए बी लिख दिए, और ए के जगह पे क्या पुट कर दिए, ए सी पुट कर दिए, जो कि हमारे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को क्या करता है, प्रूफ करता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस पे अब जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे अब उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, थेल्स थ्योरम, और उस पर जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे उसको अगले थ्योरम में, अगले एक्सरसाइज में प्रूफ करेंगे, सॉरी अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके अलावा एक थ्योरम और बच गया है, जो थेल्स थ्योरम का जो अपोजिट होता है, कन्वर्स थ्योरम होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। बट पहले कुछ एग्जाम्पल्स इनके ऊपर समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।